नमस्कार दोस्तों। लास्ट के 3-4 वीडियोस से हम दुख के बारे में दुख की जो संकल्पना है उसके अराउंड हमारे वीडियोस बन रहे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो अभी ये वीडियो में टॉपिक क्या रहेगा कि जैसे मैंने लास्ट के 2-3 वीडियो में आपको सब एंगल से बताया कि दुख क्या होते हैं, क्यों आते हैं, कुंडली प्लैनेट से कनेक्शन और उससे छूटने का उपाय, लोगों का एटीट्यूड क्या और क्या रहता है, मैं भगवान को पूजूंगा नहीं, पूजा नहीं करूंगा वगैरह, और उससे छूटने का उपाय क्या रहता है, किस तरह से हमें डिटैच कर लेना है इस बॉडी से अपने आप को। वो एक सीक्रेट फार्मूला भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अभी वो लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया, आपको इंटेलेक्चुअली ऊपर उठाया। आप खुद को बॉडी मत समझिए, डिटैच कर लीजिए, परमात्मा का अंश समझिए, तो आप दुखों से मुक्ति पा लेंगे। ठीक है। ये तो होगा इंटेलेक्चुअल हो गया भाई। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, है ना, कोई सब्जी बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ छोटे मोटे काम धंधे करता है या जॉब भी करता है, तो वो लोग तो ये समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये कैसे हम खुद को अलग रखे और देह को अलग रखे वगैरह। तो मैं एक सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ आपको दूंगा, एक प्रैक्टिकल आपको एक स्केल दूंगा, है ना। स्केल 1 to 10 जो रहता है उसके ऊपर हम रैंकिंग करेंगे। वो रैंकिंग करने के बाद में रिजल्ट आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप कितने ब्लेस्ड है, एवरेज है या एवरेज से ऊपर है या एवरेज से नीचे है। ठीक है। तो आपको एक आपका लाइफ का क्लैरिटी मिल जाएगा। देखो ये जो परेशानी का थोड़ा पीरियड से मैं गुजरा अप्रैल के महीने में, अप्रैल 24। तो इस दौरान बाकी तो दैहिक लेवल पे तो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन आत्मिक लेवल पे मैं हमेशा भगवान से जुड़ा था, हमेशा आनंद में ही था। सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, उस तरीके से। ठीक है। तो उस दौरान हमारी बातचीत चलती रहती थी हर दिन प्रतिदिन, सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन के दौरान। तो भगवान जी ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया। वो सब ज्ञान मैंने कलेक्ट करके इसमें डाल दिया। जैसे वो था ना, गणेश जी ने कुछ लिखा, वो उनको कुछ किसी ऋषि ने बोला, गणेश जी ने वो लिखा, फिर वो हम आज फ़ायदा ले रहे, उस तरीके से भगवान जी ने जो बोला मैंने अपने दिमाग में भर लिया, दिमाग में बिठा लिया और वो आपके सामने प्रेजेंट किया लास्ट के 2-3 वीडियोस में। ये वीडियो में मैं आपको वो स्केल दूंगा, वो एक सीक्रेट फार्मूला दूंगा, जिससे ना आपके ऊपर से ये काली छाया हट जाएगी, दुख दर्द की जो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, वो हट जाएगा। ठीक है। तो वो चीज़ क्या है देखिए, और प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताऊंगा ये वीडियो में। ये मैं हाई इंटेलेक्चुअल वाली नहीं बताऊंगा कि आत्मा को अलग रखो, देह को अलग रखो, वो नहीं जमेगा, मुझे पता है। नॉर्मल लोगों के लिए, एवरेज लेवल के लोगों के लिए एवरेज और सिंपल स्केल में दे रहा हूँ। आपको 10 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, 10 या उसमें कम कम ज़्यादा हो सकती है। क्या 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 मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरी तबीयत अच्छी है, उसको यस नो करना है। ठीक है। फिर क्या मेरे पास अच्छी जॉब है या अच्छा इनकम सोर्स है, यस नो कीजिए उसको। ठीक है। फिर मेरी गृहस्थी अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप अच्छे है मेरे स्पाउस के साथ, हस्बैंड हो वाइफ हो, उसका भी आंसर यस है नो है आप लिखिए, है ना। फिर उसके बाद क्या मेरे बच्चे अच्छे हैं सब, मतलब किसी को कुछ बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, विकलांगता नहीं, हैंडीकैप नहीं, सब अच्छे हैं, यस नो वो लिख लीजिए। ठीक है। क्या मेरे माता पिता अच्छे कंडीशन में है अभी, बुढ़ापे की बात छोड़ दो, बुढ़ापे में तो प्रॉब्लम्स आने हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक है, यस नो वो लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या मेरे रिलेशंस अच्छे हैं, सोशल रिलेशंस, मतलब जो भी आप लोग आपको तवज्जो देते हैं कि नहीं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, समाज में थोड़ी मान सम्मान है कि नहीं, अगर वो है तो अच्छी बात है, तो यस कर दीजिए, यस नो वो वाली चीज़। फिर इसके बाद आपके पास क्या मेरे पास अच्छा कम से कम एक डिसेंट बैंक बैलेंस है, थोड़ा सपोर्ट है लाइफ के लिए, फाइनेंशियल कुछ मेरी सेविंग्स है, यस नो वो कर लीजिए। फिर उसके आगे जाके क्या मेरे पास एक अच्छा खुद का घर है, यस नो। क्या मेरे पास एक अच्छी कार है, 4 व्हीलर है या जो भी 2 व्हीलर भी है, अच्छे सा व्हीकल है, यस नो कीजिए। और अंत में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मेरे पास 10वीं चीज़, मेरे पास भगवान का साथ है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास भगवान है करके। ठीक है। क्या भगवान का साथ मेरे साथ है, स्पिरिचुअलिटी है, मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ, बुरी चीज़ों से दूर हूँ,
ये सब है ना, ये 10 चीज़ें हो गई। इसमें थोड़ी प्लस माइनस एक दो आप और ऐड कर लो, घटा लो, जो भी है। घटाने की तो बात नहीं है, लेकिन ऐड ही हो सकती है। जो भी आपको डालना है डाल लीजिए कि क्या मैं एक अच्छे कंट्री में हूँ, वगैरह 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 या क्या मुझे एक अच्छे गुरु मिल चुके हैं, वगैरह। तो ये 10 चीज़ें हो गई ना। अभी देखो, अगर मेरे पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी मेरी तबीयत अच्छी है, मुझे अच्छे वाइफ मिली हुई है, उसकी तबीयत सब अच्छा है, मुझे अच्छे बच्चे मिले हुए हैं, वो सब बढ़िया कर रहे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे पास खुद का बंगला है या अच्छा फ्लैट है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ठीक है, अच्छा जॉब है, अच्छा इनकम सोर्स है, सेविंग बनी हुई है, मैं अच्छे रास्ते पे हूँ, स्पिरिचुअलिटी पे हूँ, बुरी संगत से दूर हूँ और भगवान का साथ मिला हुआ है, तो भाई आप 10 ऑफ 10 हो, आप 10 ऑन 10 हो। तो क्यों दर्द में आप चिल्ला रहे हो? ये जो काले बादल है, ये 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं है। ये मुझे ज्ञान दिया भगवान ने मेडिटेशन के दौरान। अभी कल परसों की बातचीत हमारे जब हुई, उससे मैं निकाल के लाया हूँ ये टॉपिक। मेरे भगवान से डायरेक्टली कनेक्शन है, डायरेक्ट बात होती है। टेलीफोन लगाने के, नंबर घुमाने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आवाज़ सुनाई देती है, प्रश्न चले जाते, उत्तर आने लगते हैं। तो ये वो तो सबसे बड़ी कृपा है। तो ये हमारे बातचीत के दौरान ही ये भगवान ने ही मुझे ये स्केल दी कि ये 10 चीज़ों के पैरामीटर पे तुम खुद को टेस्ट कर लो। तो जब मैंने टेस्ट किया, भाई मैं तो 10 ऑन 10 हूँ, ऑलमोस्ट 10 ऑन 10 हूँ, थोड़ा 8-9 भी हो गया तो भी चल जाएगा। तो फिर मैं क्यों 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 तकलीफ़ में आऊँ, या क्यों मैं खुद को कमज़ोर समझूँ, ठीक है। ये बादल ही ये हट जाएंगे उसी तरीके से। और जब मैंने ये स्किल देखी तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया, 10 गुना कॉन्फिडेंस होगा, सब कुछ अच्छा है। तो मेरी कुंडली अच्छे, मेरे प्लैनेट्स अच्छे, मेरे कर्म अच्छे पिछले, और आगे का तो मोक्ष तो निश्चित है। तो मुझे, मेरे दिल को और तसल्ली आ गई और भरोसा आ गया और मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिल गई। तो आप भी ये स्किल को यूटिलाइज़ कीजिए। हो सकता है कि 10 में से कुछ लोगों के 10 ऑन 10 हो, कुछ 10 में से आपके अगर 7-8 भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं, तो भी आप सुपर एवरेज से ऊपर हो, तो भी आपके ऊपर भगवान की कृपा है अपने अच्छे कर्म की। 5 पे भी आ गए एवरेज हो तो भी बहुत बढ़िया है, तो भी अच्छा है, ठीक ठाक है, नीचे तो नहीं है। 5 से नीचे अगर चले गए, 2 या 3 4 हैं, ये उतने ही फैक्टर्स है आपके ज़िंदगी में, तो कुछ दुख दर्द ज़रूर है आपके ज़िंदगी में। वो कुछ पिछले जन्म के बुरे कर्म है, उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अवास्तव अपेक्षा नहीं रहेगी, जो है रियलिटी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जो लोग एवरेज है, एवरेज से ऊपर है, 10 ऑन 10 है, वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आपको अभी अब थोड़ा सा जोर लगाना है और मोक्ष आपके 2 कदम दूर है बस। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और जिन लोगों का दुख दर्द में है, तो भाई है, और कब तक दुख दर्द रहेगा? जब तक है जान, ये ज़िंदगी है, तब तक आपको दुख दर्द भुगतने पड़ेंगे। वो आपका स्केल पे रेटिंग है वैसा आ रहा है ना, उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक ही कर सकते, आत्मा के लेवल पे डिटैच हो जाइए, भगवान से जुड़ जाइए, भगवान की कृपा में शरण में जाइए, सब भला होगा, अच्छा होगा। जुड़े रहिए, मोक्ष निश्चित है।